मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पितर और प्रेत इस विषय की जानकारी दूंगा, जिससे आपको पता चले कि प्रेत दोष और पितर दोष एक्चुअल में है क्या। जो पितर दोष यानी जब अपनी स्टेज को कूद जाए तो प्रेत दोष में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रेत होते हैं खून चूसने वाले, हर तरह से अपने वंश को परेशान करने वाले। क्यों? क्योंकि वो खुद परेशान होते हैं। एक्चुअल में पितर दोष है क्या, इसकी रेमेडी क्या है? देखिए सर, जो पितर लोक के जो वासी होते हैं, बृहस्पति लोक के, जब उनके जहाज का ईंधन खत्म हो जाता है, मैं आपको बिल्कुल देहाती भाषा में समझाऊंगा। अगर किसी के जहाज में पेट्रोल ही नहीं है तो वो उड़ान कैसे लेगा? तो जिनके पास भक्ति या पुण्य अगर नहीं है तो वे एक्चुअल में यहीं भटकते रहते हैं और वे कामना करते हैं कि कभी कोई किसी पीढ़ी में कोई आएगा और हमारा भी उद्धार करेगा, तो इनका भी उद्धार हो जाएगा। वैसे तो पितर दोष की एक पूजा होती है। पितर गायत्री मंत्र से 1.25 लाख का गायत्री मंत्र का जप होता है, तर्पण और मार्जन होता है, गंगा जी में शुद्ध करना होता है और उसके बाद में ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है। और इस पूजा के 1 साल के अंदर अंदर, है ना, ऐसा भी नहीं है अभी आपने जहाज में ईंधन डाला। ईंधन का मतलब है उनके कर्मों में आपने पुण्य कर्म शामिल किए। 5 पंडित बैठा के 5 दिन अपने घर पे उनकी सेवा और उन्होंने जप किया, तो वो जो मंत्र है वो उनका पेट्रोल है, यानी उनका ईंधन है। और फिर उनको पहुंचते पहुंचते अपने लोक में 1 साल का टाइम लग जाता है। और जब तक 1 साल कंप्लीट होगा उससे पहले पहले उस घर के कंप्लीट सारे काम बन जाएंगे कंप्लीट। तो प्रेत दोष, ये जब आपने ये आदमी अपने आप पे में नहीं रहते, जब इन पर सवारी आती है प्रेत की तो ये अपने आप पे में नहीं रहते। इनको महसूस होता है जैसे इनका ये शरीर इनका नहीं है, नहीं कोई दिमाग पे कंट्रोल है, नहीं बॉडी पे कंट्रोल है। तो पितर ये जो प्रेत दोष है ये इसके सिम्टम है। एक उस घर में बीमारी, और वो भी लॉन्ग टर्म की बीमारी, जो बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, या जिस बीमारी को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी पता ही नहीं लगा सकते कि एक्चुअल में बीमारी है क्या। जब पितर दोष स्टेज को कूद जाए यानी उसकी अति हो जाए तो प्रेत दोष में कन्वर्ट हो जाती है। उन घरों में ज़्यादातर पीपल का उगना, उस घर में बड़ी चींटियां डेरा डाल लेती है, आपसी प्रेम खत्म हो जाता है, वंश आगे नहीं बढ़ता। अब एक प्रेत दोष का मैं एक और खुलासा भी करूंगा। जिसमें ये सवारी आती है उनकी भोजन की कोई क्वांटिटी डिसाइड नहीं होती, वे कितना ही भी खा जाते हैं, क्योंकि प्रेत है ना, उनका पेट नहीं भरता। वे कितना ही भी खा जाओ उनका पेट नहीं भरता। 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद फिर वैसे ही, कितना ही खिला दो। इनकी आंखें लाल रहती हैं और
ये किसी को कुछ भी बोल देते हैं, आप शब्द भी बोल देते हैं। इनकी बात में कटु वचन शामिल होते हैं, जिसके कारण इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर, ज़्यादातर पितृदोष वाले कर्ज और मर्ज, मान सम्मान, इनमें इनको हमेशा दिक्कत आती है। तो क्या करें, एक गोला ले लें। जो गोला हम अपने ड्राई फ्रूट जो होता है, जिसको हम अपने हलवे वगैरह में डालते हैं, वो गोला ले ले और उसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा काट ले, है ना, उसकी एक कैप सी निकाल ले। फिर उसमें पंजीरी भर दे, आटा, मीठा, काले सफ़ेद तिल और घी, इन सब ने मिला के कढ़ाई में भून ले पहले तीन ने थोड़ा सा, और फिर इन इसके माँ भर के और पीपल के पेड़ के नीचे दाब खाओ। शाम के टाइम में, अमावस्या के दिन, शाम के समय पीपल के नीचे इसको दबाना है। जो कर्ज नहीं चुक रहा था, जो बीमारी भागने का नाम नहीं ले रही थी, ये समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। और अगर मान लिया सफ़ेद घोड़ा हो, तो सोमवार को चने की दाल अगर उसको खिलाई, ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है कि एक तरह से एक अमोघ अस्त्र। तो इस तरह से आपको, और ये जो प्रेत दोष वाले होते हैं इनमें ताकत इतनी ज़्यादा आ जाती है जब इन पर सवारी आती है कि 10-10, 20-20 आदमी थोड़े पड़ जाते हैं, थोड़े पड़ जाते हैं। ये इनके घर में लाइट, ट्यूब, पंखे, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, एक प्रेत में शक्ति होती है, वो इनको जल्दी जल्दी खराब करने की पावर होती है। क्योंकि बिजली क्या है, राहु। परिवार में किसी भी सदस्य को सिर का दर्द रहे, सिर का दर्द किसी परिवार के एक मेंबर को स्थायी रूप से रहे, ये भी एक उसके लक्षण है प्रेत दोष के। और कंधे भारी भारी रहना, कमर पर वजन सा महसूस करना, पैर भी भारी लगते हो, ऐसा लगता है जैसे अपना ही शरीर बहुत भारी लगता है। तो प्रेत सवारी जब आती है तो बंदा काबू में नहीं आता 10-10, 20-20 के में। तो ये प्रेत दोष की पहचान है। और पितरों का तर्पण तो भगवान श्री राम ने भी करा था। अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण जरूर करें। और जो मैंने अपने वीडियो में बताई है, वो ग्रीन दाल और चावल, वो W1 यानी वेस्ट यानी पश्चिम दिशा के पहले देवता, उस एनर्जी फील्ड पर आप रखें, आप देखेंगे सारे काम ठीक हो जाएंगे। अब जब प्रेत दोष इतना हैवी हो जाता है, जब बंदे में जब ये आती है, तो पूरा परिवार एक तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। मानसिकता डिस्टर्ब हो जाएगी, पड़ोस डिस्टर्ब हो जाएगा, और पूरा परिवार अपना तो है ही। तो इस दोष से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, कुंडली का मिलान इस विषय में जरूरी है। जिस बंदे को नीलम, पन्ना, जरकन, गोमेद और लहसुनिया अगर ये सूट करें, तो जो मैं अभी रेमेडी बताऊंगा उसको वो रेमेडी फॉलो नहीं करनी है। जिसको पुखराज, मूंगा, माणिक और मोती, जिसको इस कैटेगरी के जो हों, वो क्या करें, रविवार और मंगलवार को छोड़ के
रविवार और मंगलवार को छोड़ के सुबह डेली एक लोटा जल का ले और पीपल देवता पे उसकी जड़ में डालें और अपने जो भी कष्ट हैं वहाँ अपनी प्रार्थना करें, अपनी गलतियों की क्षमा याचना करें। आप देखोगे 1.25 महीने के अंदर अंदर आपके सामने रिजल्ट होंगे। जो काम रुके हुए थे, हो नहीं पा रहे थे, समाज से कट रहे थे, बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी, परिवार में किसी न किसी को कोई न कोई तकलीफ थी, बिजली के सामान खराब हो रहे थे, इस एक उपाय के करने से सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। खैर, हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका अपना है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मेरे को भी प्रोत्साहन मिलता है। कमेंट करें, मेरे को भी प्रोत्साहन मिलता है। मेरा नया नया वीडियो जो मेरे वीडियो में डालने को मेरा मन करता है, उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। और मैं चाह रहा हूँ पूरा समाज इनको सुने और जो आजमाएगा उसको पता चल जाएगा ये चीज़ क्या है। खैर, मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।